हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर ज़ाकिर, आई हैव टू क्वेश्चन। मेरा पहला सवाल ये है कि one question time, sister, because there are many calls going on. Can you ask the जी मेरा बस question यही which is सवाल more है। important? जी मेरा सवाल ये है कि ये जो बड़ी रातें जो आती हैं, लैलतुल क़द्र जो आती है और ये शब मेराज जो आती है और शब बरात जो आती है, तो लोग जो खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया में लोगों ने जो एक मुकर्रर कर लिया है कि वो जागने वाली रात है और रात भर इबादत करनी है और उसी रात सारी आपको अपनी नफिल नमाजें पढ़नी है। तो मैं हमेशा इस बात पे काफी मुझे इस बात पे कंफ्यूजन होती है कि इबादत तो इंसान को 365 डेज करनी चाहिए, नफिल तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, दुआएं तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो मतलब ये जो रातें जो होती हैं इनका आप थोड़ा जिक्र करेंगे, बताएंगे कि हमको करना क्या है इन रातों में। जो बहन ने सवाल किया कि कई रातें हम हमारे माशरे में बनाते, लेकिन जो कुरान मजीद में जिसका जिक्र है वो लैलतुल क़द्र, उसका एक सूरा भी है और ये थाउजेंड्स ऑफ हजारों रातों के मुकाबले में है, सिर्फ एक ही रात का जिक्र है। और मैं आपकी बात से मुत्तफिक रखता हूं कि आप बिल्कुल सही फरमाती है कि इबादत तो हर रोज करना चाहिए, साल के हर दिन में करना चाहिए, 365 डेज। लेकिन खुसूसन क्योंकि ये जो कुरान में जिक्र है कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था, तो ये हमारे लिए एक अहम रात है और हजारों रात के मुकाबले में है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे रसूल, हमारे पैगंबर फरमाते कि ये आखिरी अशरे में आती है। और मैं समझता हूं कि खुसूसन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कौन सी रात है उसका जिक्र नहीं किया, तो कि हमें और मौका मिलता है इबादत करने का। तो हम ये आखिरी अशरे में, रमजान के आखिरी 10 दिनों में खुसूसन कहते हैं कि इट शुड बी ऑल्टरनेट, इट शुड बी ऑड डेज, या 21वीं रात हो या 23वीं या 25वीं या 27 या 29वीं रात, इन एक रातों में होगा। और क्योंकि हमें पता नहीं कि रमजान कभी एक दिन लेट शुरू होता है, एक दिन पहले शुरू होता है, तो इसीलिए हम सब 10 रात अगर इबादत करेंगे सबसे बेहतर है। या खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट्स है, 21वीं, 23, 25वीं, 27, 29, तो हमें मौका मिलता है और इबादत करने का। लेकिन इस वक्त आप जब इबादत करेंगे आपका जो सवाब है वो कई ज्यादा होगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमें ढूंढना चाहिए कि ये रात जो है आखिरी अशरे में हमें ढूंढना चाहिए, तो कि इबादत करने का मौका है। और आम तौर पे इबादत करने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन खुसूसन रमजान में सवाब और मिलेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि वो शैतान, अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतान को कैद करे और रखता है, तो हमें और सवाब मिलेगा। और खुसूसन रमजान के अंदर आखिरी अशरे में और सवाब मिलेगा। और खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट से 21वीं, 23, 25, 27, 29, इन रातों में और सवाब मिलेगा। इसीलिए हमें इन रातों में कोशिश करना चाहिए कि जागना चाहिए और इबादत करना चाहिए। लेकिन साल के उसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों, बाकी रात में इबादत नहीं करना चाहिए, हर रोज करे तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कई रातें जो बाकी हमारे मुआशरे में बनाई जाती है, इसकी दलील कोई सही हदीस में नहीं है। जो दलील सिर्फ हमें मिलती है वो है खुसूसन लैलतुल क़द्र के बारे में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दिनों में खुसूसन कहते हैं कि इट शुड बी ऑल्टरनेट, इट शुड बी ऑड डेज, या 21वीं रात हो या 23वीं या 25वीं या 27 या 29वीं रात, इन एक रातों में होगा। और क्योंकि हमें पता नहीं कि रमजान कभी एक दिन लेट शुरू होता है, एक दिन पहले शुरू होता है, तो इसीलिए हम सब 10 रात अगर इबादत करेंगे सबसे बेहतर है। या खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट्स है, 21वीं, 23, 25वीं, 27, 29, तो हमें मौका मिलता है और इबादत करने का। लेकिन इस वक्त आप जब इबादत करेंगे आपका जो सवाब है वो कई ज्यादा होगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमें ढूंढना चाहिए कि ये रात जो है आखिरी अशरे में हमें ढूंढना चाहिए, तो कि इबादत करने का मौका है। और आम तौर पे इबादत करने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन खुसूसन रमजान में सवाब और मिलेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि वो शैतान, अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतान को कैद करे और रखता है, तो हमें और सवाब मिलेगा। और खुसूसन रमजान के अंदर आखिरी अशरे में और सवाब मिलेगा। और खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट से 21वीं, 23, 25, 27, 29, इन रातों में और सवाब मिलेगा। इसीलिए हमें इन रातों में कोशिश करना चाहिए कि जागना चाहिए और इबादत करना चाहिए। लेकिन साल के
اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں ہمیشہ اس بات پہ کافی مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 ڈیز کرنی چاہیے. نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ جو راتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپ تھوڑا ذکر کریں گے, بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ان راتوں میں. جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے, لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر, اس کا ایک سورہ بھی ہے, اور یہ تھاؤزنز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں. صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے, اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے, سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے, 365 ڈیز. لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا, تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ. اور ہمارے رسول, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا. تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دن ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر ذاکر, I have two questions. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ one question time, sister, because there are many calls going on. Can you ask the جی میرا question which is more important? جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں, لیلۃ القدر جو آتی ہے, اور یہ شب معراج جو آتی ہے, اور شب برات جو آتی ہے, تو لوگ جو خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے, اور اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں. تو میں